मीरा कहती है मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, मैंने परमात्मा को खरीद लिया। मीरा कहती है बड़ी हिम्मत का वक्तव्य है ये कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। किसी ने अभी तक नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। और खरीदने की कला क्या है? लियोरी तराजू तोल, लियोरी वंजता ढोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कोई कहते हैं परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा वैसा है, सभी व्याख्या करते हैं ऐसा वैसा तैसा। कोई कहता है काला, कोई कहता है गोरा, कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है सगुण। कोई कहता है परमात्मा के इतने हाथ है, कोई कहता है इतने सिर है। अलग अलग व्याख्या है परमात्मा की, परमात्मा ऐसा है वैसा है। कोई कहता है परमात्मा शून्य, कोई कहता है परमात्मा पुण्य। ये सारी की सारी व्याख्याएं मनुष्य की निर्मित की है, हमने निर्मित की है व्याख्या ये। और ये उनके द्वार निर्मित है जिन्होंने जाना नहीं है। ऐसे ही मूढ़ लोग व्याख्याएं निर्मित करते कि परमात्मा ऐसा है वैसा। जो जानते हैं वह कहते कि परमात्मा अव्यक्त है, परमात्मा की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, कोई निर्वचन नहीं हो सकता परमात्मा का। उसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परमात्मा के संबंध में परमात्मा को सिर्फ जाना जा सकता है, लेकिन जनाया नहीं जा सकता। डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते तुम परमात्मा ऐसा है वैसा है। इसलिए मीरा कहती है कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। मीरा यह कह रही है कि न तो वह गोरा है, न तो वह काला है, न तो वह ऐसा है, न तो वह वैसा है, वह बस अपने जैसा है। इसीलिए उसे किसी व्याख्या में तुम बांध ना सकोगे परमात्मा को। तुम जो भी कहोगे वह सीमित होगा, लेकिन परमात्मा सीमित नहीं है, परमात्मा असीम है। लियोरी अमोलिक मोल। मीरा कहती है मैं इतना ही कह सकती हूं परमात्मा के बारे में, उस काना के बारे में, उसका मूल्य अकालन कोई कर नहीं सकता, आप काउंट नहीं कर सकते। उसके मूल्य आंकने का कोई भी उपाय नहीं है। अनमोल है परमात्मा, अमोघ। उसके कसने की कोई कसौटी नहीं है और उसके तोलने का कोई तराजू भी नहीं है। तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सारे सिद्धांत दो कौड़ी के उसके सामने। जो निर्गुण कहते हैं वे भी बकवास करते हैं, और जो सगुण कहते हैं वे भी बकवास, दोनों ही बस बकवास। जहां विवाद है वहां पे परमात्मा है ही नहीं, वहां सब बकवास। जहां पे विवाद नहीं है, जिसने जाना वह तो जानने के कारण चुप हो गया, उसको पता चल गया, चुप, कुछ नहीं कहेगा। एक सन्नाटा खाली, वह कुछ कहता नहीं परमात्मा ऐसा है वैसा है। वह कहेगा मेरी आंख में झांको, मेरा हाथ पकड़ लो। वह कहेगा मेरे साथ जोड़ा बैठ जाओ थोड़ी देर, चुप हो जाओ, शांत, शायद तुम्हें परमात्मा का पता चलेगा। मैं क्या कहूं परमात्मा कैसा है? परमात्मा परमात्मा के जैसा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अनमोलिक मोल, अमोलिक मोल। वह अमूल्य है। कोई उपाय नहीं है कि हम निर्धारण कर सके कि परमात्मा काला है या गोरा, ऐसा है या वैसा। जो जाने सो जाने, जो जाने वही जाने। और उधार जानने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने जाना तो मैंने तुम्हें नहीं जना सका। मैं लाख सिर पटकूं, मैं 1000 विधियां करूं, तुम सुन भी लो फिर भी कुछ पकड़ न पाओगे। क्योंकि शब्द तो मेरे तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अर्थ नहीं पहुंचेंगे। अर्थ तो अनुभव से आते हैं। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अनमोलिक मोल। वह अमूल्य है। महावीर
बात भी कर देते तो मौन में, अपने शिष्य को मौन से बता देते थे और शिष्य बाद में सामने कह देते थे, शब्द नहीं बोलते थे। क्योंकि ज्ञान और परमात्मा शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वह अमूल्य है। कोई उपाय नहीं है कि हम निर्धारण कर सके कि कैसा है परमात्मा। जो जाने वो सो जाने, जो जाने न जाने। और उधार जानने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने जाना तो मैंने तुम्हें नहीं जना सकता, मैं लाख सिर पकड़ूं, कुछ भी करूं, कुछ विद्या करूं, कुछ हो नहीं सकता। शब्द में बात आने वाली नहीं है। वो अर्थ पहुंचना मुसीबत है, पहुंचेगा भी नहीं। अर्थ एक्सपीरियंस से आते हैं, अनुभव से आते हैं। अब उदाहरण देता हूं, मैंने कहा गुलाब का फूल, तुमने सुना अर्थ। गुलाब का फूल तुमने देखा, तुम्हें पता है गुलाब का फूल कैसा है, लाल कलर का है, क्या सब पता है तुम्हें। गुलाब का पौधा भी पता है। तो जैसे ही मैं गुलाब कहता हूं तो गुलाब के फूल तुम्हें दृष्टि में आएगा, और तुम जरा संवेदनशील व्यक्ति हो तो तुम्हें गुलाब के फूल की सुगंध भी आने लगेगी। एक आध बार ली होगी तो तुम मिल जाएगी सुगंध कि ऐसा गुलाब का सुगंध आता है। बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो तो गुलाब के फूल बिल्कुल यथार्थ होकर तुम्हारे हृदय में खड़ा हो जाएगा। संवेदनशील व्यक्ति चाहिए, लेकिन तुम हो नहीं है, तुम बेहोश हो। लेकिन जिसने गुलाब का फूल जाना ही नहीं, तुम किसी अलग मरुस्थल से आए हो, फूल कभी देखा नहीं, शब्द तुम्हें कानों में सुनाई पड़े, तो क्या गुलाब के फूल की झलक तुम्हें दिखाई पड़ेगी? नहीं ना, उसका अर्थ भी प्रकट होगा। स्मेल की तो बात ही छोड़ो। शब्द से अर्थ नहीं होता, शब्द से तुम्हारे भीतर अर्थ पड़ा हो तो जग जाता है। अगर भीतर अर्थ ना पड़ा हो तो शब्द कुछ भी नहीं कर सकता। शब्द आते हैं, तुमने सुन लिया और छोड़ दिया, समझ में नहीं आती बात। और एक बात कह दूं, अंधेरे आदमी से तुम प्रकाश के बारे में बात करो। अब जिसने जन्म से प्रकाश देखा नहीं है, क्या करेगा वो? सुन ली बात, छोड़ दी। हाँ, उसे अगर आवाज की बात करेगा तो बराबर सुन लेगा, क्योंकि अंधे आदमी की आंख वालों से ज्यादा होती है। क्योंकि आंख बंद है तो सारी ऊर्जा कानों में चली जाती है, और आंख हमारी बड़ी ऊर्जा लगती है। आंख देखने में 80% आंख से ऊर्जा बह रही है हमारी। और जो अंधा है तो उसकी सारी ऊर्जा, आंख की जो ऊर्जा है वो कान की तरफ चली गई। अगर तुम रास्ते पे पैदल चलोगे घर पे, तो वो तुम्हारा अंधा आदमी कहेगा कि तुम आ रहे हो, क्योंकि उसकी जो कान की इंद्रिया बहुत सक्रिय होगी, सारी ऊर्जा वहां पे चली गई। तो तुरंत पहचान लेगा कि कौन आ रहा है रूम में, कमरे में। अंधे आदमी की श्रवण की शक्ति बहुत गहरी होती है, इसीलिए तो अंधे कुशल संगीतज्ञ हो जाते हैं। बहुत सारे अंधे लोग अच्छे गाते हैं, देखना कभी आप, क्योंकि उनकी संगीत की पकड़ गहरी हो जाती है, ध्वनि का शास्त्र सरल हो जाता है। टीवी पे देखा होगा ना, बहुत सारे अंधे आदमी आजकल बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम में अंधे अच्छे गाते हैं। दूर से आते आदमी की पगध्वनि सुनकर अंधा पहचान लेता है कि ठीक ठीक कौन आ रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। हमको आंख लगती है देखने के लिए, अगर हम आंख बंद करें तो समझ में नहीं आता कौन आया हमारे रूम में, लेकिन अंधा तुरंत पहचान लेगा। अंधा की कान जो है वो आंख है, आवाज उसकी जिंदगी है, उसी का अनुभव है। तुम बोलते हो तो वह पहचान लेता है कि कौन बोल रहा है। जैसे हम चेहरे देखते हैं आंख से तो तुरंत पहचान लेते कि फलाना फलाना आदमी है, क्योंकि तुमने देखा है।
अगर तुम्हें गुलाब देखा है, मोगरा देखा है, तो तुम तुरंत बता सकते हो कि ये गुलाब है, ये मोगरा है। अंधा आदमी कैसे पहचाने? अंधा आदमी सुन के पहचानता है, स्वाद से भी नहीं। तो अंधे के कान तो बहुत प्रकाशशील रूप से संवेदनशील होता है, लेकिन मैं अगर अंधे से कहूं प्रकाश, तो वह तुमसे ज्यादा अच्छी तरह सुनता है, लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता। कितने ही अच्छी तरह सुन लो, प्रकाश उसका कोई अनुभव नहीं है प्रकाश से। जन्मजात अंधा है तो कहाँ से होगा एक्सपीरियंस? उसके भीतर कोई अर्थ पैदा नहीं होगा। शब्द कोरा आएगा और कोरा चले जाएगा, शब्द खाली रहेगा, भरा हुआ नहीं पाएगा। तुम उतना ही समझ सकते हो जितना तुम जानते हो। इसीलिए मैंने कहानी कही है 2 बार। परमात्मा को मैं तुम्हें जनाना सकता हूं, मैं रास्ता बता सकता हूं अगर तुम्हें जाना हो तो, मगर तब तो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने नहीं जाना है तो कोई उपाय भी नहीं है। तुम्हारी इच्छा चाहिए तो कुछ हो सकता है, मेरे इच्छा से कुछ नहीं होगा। इतना ही बता सकता हूं कि मैंने कैसे जाना परमात्मा को, मगर क्या जाना उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं रास्ता बता सकता हूं, लेकिन वहां जाके क्या होगा वो बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग, आपका अलग। इसलिए समस्त ज्ञानियों के वचन विधि की बात करते हैं। कैसे जाना, कैसे जनाया जा सकता है, क्या रास्ता है, क्या जाना है, उस संबंध में वो चुप है। उस संबंध में कुछ भी बात नहीं करते। ना बुद्ध बात करते हैं, ना महावीर बात करते हैं, ना आदि शंकराचार्य बात करते हैं, ना नानक जी बात करते हैं। रास्ता बताएंगे, पहुंचना तुम्ही को है।